नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और जैसे कि आप सबको जानकारी है, हम अपने चैनल पर अभी यूबीटीआर स्टाफ नर्स के लिए, नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए हम मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं। और इन मॉक टेस्ट की सीरीज़ में हम 100 क्वेश्चन कराएंगे आपको बहुत कम समय में। और हम आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे क्योंकि आप सभी लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, तो ये आपको एक मौका है हमारे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मूल्यांकन करने का कि आप अपना कितना स्कोर कर रहे हैं। इससे आपका अंदाज़ा लगेगा कि आप परीक्षा में कितना अच्छा कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। और दोस्तों, सीरीज़ अगर अच्छी लग रही है तो कृपया करके सभी लोगों को शेयर कीजिए और अपने जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट बॉक्स पर लिखिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको एग्ज़ाम से पहले लगभग इतने क्वेश्चंस करा देंगे कि आपको ऑलमोस्ट 60 to 70% जो हमारे टेस्ट सीरीज है उससे आपका क्वेश्चन फंसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, द कांस्टेंट फेज इन ए न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल इज प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेशन फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। 4 फेज होते हैं मेंस्ट्रुअल फेज के, उनके नाम दे रखे हैं। तो इसमें कांस्टेंट फेज कौन सा है? तो आप आंसर है इसका ल्यूटियल फेज। ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन है, फर्न टेस्ट यूज टू एसेस। फर्न टेस्ट किस लिए किया जाता है? तो मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन, कैंसर ऑफ सर्विक्स, प्रेगनेंसी। तो इसका आंसर है ओव्यूलेशन के जांचने के लिए वो किया जाता है फर्न टेस्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग कौन सा है इसमें? कैलेंडर मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्डोम्स, आईयूसीडी। तो सभी को मालूम है नेचुरल मेथड में है कैलेंडर मेथड। बाकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, कॉन्डोम बैरियर हो गया, आईयूसीडी भी ये आपका इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज हो गए जिसमें कॉपर टी वगैरह आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, चीफ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का चीफ सोर्स क्या है? ओवरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला या कॉर्पस लूटियम। तो सभी को मालूम होगा इसका आंसर 4 का आंसर है कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम ही जो है प्रोजेस्टेरॉन का चीफ सोर्स होता है और यही हार्मोन जो है जो प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन करता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन इज। ओव्यूलेशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है क्लोमिफेन, इथाइन स्टीडियोल, डेनाजोल या लोवेंजेस्ट्रॉल। तो ओव्यूलेशन करने के लिए आपको है क्लोमिफेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वल्सैलम फॉर्सिप इज यूज टू ग्रेस। क्वेश्चन ऑप्शन है इसके पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल, एंटीरियर वेजाइनल वॉल, फैलोपियन ट्यूब या सर्विक्स। तो इसका आंसर है वॉल सैलम फोर्सिप किसके लिए यूज होती है? सर्विस को प्रेस करने के लिए होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स। प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है तो गर्ल्स में किस नाम से जानी जाती है? पबार्की, टेलार्की, मेनार्की या पेन एंड एब्डोमेन। तो इसका सभी को आंसर याद होना चाहिए, टेलार्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द मोस्ट प्रिफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन इज। इंसुलिन सबसे ज़्यादा कौन से रूट से दी जाती है? IM, ID, SC या इंट्रावेनस। तो सबसे ज़्यादा सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। ठीक है। तो कहाँ कहाँ होती है सबक्यूटेनियस? जैसे हमारे एब्डोमेन में होगी, हिप्स में होगी, थाइज में होगी, तो यहाँ पर आप इनको दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोल्ड शॉक को ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोवोलेमिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, वैसोजेनिक शॉक या कार्डियोजेनिक शॉक। तो कोल्ड शॉक को क्या कहते हैं? हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ द पल्स रेट इज़ मोर देन 100 पर मिनट द कंडीशन इज कॉल्ड। 100 से ज़्यादा पल्स रेट होने को क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया? नहीं, ब्रेडिकार्डिया क्या होती है? बिलो 60 जब पल्स रेट हो जाती है ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया? यस, टैकीकार्डिया इज राइट आंसर, 100 से जब ऊपर पल्स हो जाती है। ठीक है। हाइपरनिया यानी एक्सेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है मोर देन 25 और 26 ब्रेथ पर। नॉर्मल ब्रीदिंग कितनी होती है ये भी पता होना चाहिए, अडल्ट में 16 से 20 होती है। ठीक है। ब्रेडिपीनिया यानी ब्रीदिंग जब रेट होता है बिलो 10 जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अमंग द फॉलोइंग दिस इज़ द ओनली डिजीज दैट हैज़ बीन इरेडिकेटेड। कौन सा डिजीज़ है जिसमें इरेडिकेट हुआ है? कॉलरा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो। तो पोलियो नो, स्मॉल पॉक्स जो है इरेडिकेट हुआ है और हाल ही में पोलियो भी इरेडिकेट हुआ है। WHO ने इसको इंडिया को सर्टिफिकेट दिया था। ठीक है। स्मॉल पॉक्स जो लास्ट केस आया था 1978 में आया था। ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ट्यूबरक्लोसिस इज प्रीडोमिनेंटली स्प्रेड बाय, किससे होता है, वेक्टर से, ड्रॉपलेट से, फोमेट से या फूड से। तो यह इसका आंसर है ड्रॉपलेट्स, ठीक है कि। और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है ट्यूबरक्लोसिस का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ली, ठीक है। ट्यूबरक्लाइन टेस्ट होता है इसके लिए और स्पुटम टेस्ट होता है कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। और इसकी ड्रग्स को भी पता होनी चाहिए आपको, फ्रंट लाइन ड्रग्स क्या होती हैं, सेकेंडरी ड्रग्स क्या होती हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एनाफाइलिसिस टू ड्रग इज ट्रीटेड बाय, एनाफाइलिसिस टू ड्रग्स, जैसे एनाफाइलिसिस रिएक्शन हो जाती है तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं, नेबुलाइजेशन, एड्रेनलिन इंजेक्शन टू इंट्रावेनस फ्लूइड, तो क्या देते हैं, एड्रेनलिन का इंजेक्शन देते हैं, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 14, ओरल वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट, ओरल वैक्सीन से क्या प्रिवेंट किया जाता है, तो ओरल वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस, मम्स, मीजल्स या पोलियो। तो सबसे ओरल वैक्सीन किस में दी जाती है, पोलियो में दी जाती है, ठीक है। जो बर्थ पे जो पोलियो दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, जीरो डोज ऑफ पोलियो, ठीक है। तो जीरो डोज पोलियो का कन्फ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सब्सटेंसेज दैट न्यूट्रलाइज बैड ऑडर आर कॉल्ड एज, जो बैड ऑडर यानी बैड स्मेल आती है तो उसे क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट्स नो, डिओडोरेंट्स नो, जर्मिसाइड्स, एंटीसेप्टिक्स। तो क्या है इसका आंसर, बैड ऑडर को कम करने के लिए क्या चीज़ यूज होती है, डिओड्रेंट्स, ठीक है। और हॉस्पिटल, क्वेश्चन नंबर 16, हॉस्पिटल ड्रेसिंग आर बेस्ट डिस्पोज बाय बर्निंग, बॉइलिंग, डंपिंग या बरिंग। तो किस तरीके से करते हैं उसको, हम बर्निंग करते हैं, ठीक है, इंसिनरेशन करते हैं, जितना भी वहाँ से वेस्ट जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, किससे होता है, वायरस, बैक्टीरिया, मॉस्किटो या पैरासाइट। तो सबको पता है वायरसिला जूस्टर वायरस होता है इसका, ठीक है, जो वायरस ऑप्शन ए हो जाएगा। डीपीटी वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, पर्टुसिस। डीपीटी यानी 3 वैक्सीन है, डिप्थीरिया है, पोलियो है, टिटनेस है, नो, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस है। तो इसका आंसर हो गया पोलियो से नहीं होती, ठीक है। द ड्रग, और इसका रूट क्या है, 0.5 ml, ये जाएगा IM, ठीक है। द ड्रग यूज टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग यूज किया जाता है, एमोक्सिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, रिफैम्पिसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो इसका आंसर है रिफैम्पिसिन, ठीक है। रिफैम्पिसिन से क्या हो जाता है साइड इफेक्ट, रेड मैन सिंड्रोम हो जाता है। इसमें क्या है, रेड कलर की यूरिन हो जाती है और आइज़ रेड हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ORS मेनली कंटेंस, क्या होता है ORS में, ORS के सारे कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए। क्या होता है, KCl होता है, NaCl होता है और उसमें ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सोडियम एंड ग्लूकोज, सेकंड ऑप्शन सही है। डेंगू फीवर इज़ ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो ऑफ स्पीसीज, डेंगू कौन से स्पीसीज से होता है, तो यह है एडीज एजिप्टिस, ठीक है। बाकी और जो डिजीज़ हैं, क्यूलिक्स से क्या होता है, फाइलेरियसिस हो जाता है, मैंसोनिया से क्या होता है, चिकनगुनिया हो जाता है, और एनाफिलीज से क्या होता है, मलेरिया, ठीक है। हैंसन डिजीज़ किसका अदर नेम है, सबको पता है, हैंसन डिजीज़ लेप्रोसी का अदर नेम है, ठीक है। और माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन सा है, इनमें से सिफिलिस है, गोनोकॉकल इन्फेक्शन, एड्स, टाइफाइड। टाइफाइड नहीं है इसमें से, ठीक है, बाकी सभी हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड ब्लड प्रेशर को कौन सा इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं हम, स्पेग्नो मैनोमीटर से, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, पैप स्मीयर से कौन सा डायग्नोस होता है कैंसर, तो पैप स्मीयर किसके लिए है, सर्वाइकल कैंसर के लिए डायग्नोसिस टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, स्नेलन चार्ट इज़ यूज टू एक्सेस डिफेक्ट इन, किसके लिए यूज होता है स्नेलन चार्ट, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आई के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन मेल, मेल में स्टेरिलाइजेशन के मेथड को क्या कहते हैं, वैसेक्टमी, ठीक है, और उसमें फीमेल में ट्यूबेक्टमी। क्वेश्चन नंबर 28 है, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1952 में लॉन्च किया गया था, 1952। न्यूनेटल पीरियड कौन सा पीरियड होता है, ये जन्म से लेकर फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ, सही आंसर है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। द एवरेज एनर्जी वैल्यू ऑफ ह्यूमन मिल्क से कितनी कैलोरीज आती हैं, तो सॉरी सेकंड ऑप्शन है इसका सही, 70 किलो कैलोरी पर 100 ml, ठीक है। द मेन मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन में कौन सी मसल्स लगती हैं, डायफ्राम, इंटरकोस्टल, रेक्टस एब्डोमिनस। तो इसका आंसर है डायफ्राम, जो मसल्स है मेन मसल्स होती हैं रेस्पायरेशन की, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, ECG क्या है, ECG इज़ यूज टू एसेस द फंक्शन ऑफ, किसके फंक्शन के लिए ECG होता है, तो ECG होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये होता है
हार्ट के लिए, वैसे ही ब्रेन के लिए क्या होता है, EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। नंबर 33 क्वेश्चन है, बिटॉट्स स्पॉट इन कंजक्टाइवा इज ए साइन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ। बिटॉट स्पॉट किसके कारण की डेफिशिएंसी से होता है, तो विटामिन ए के कारण से होता है। ठीक है, बाकी डी से रिकेट्स होता है, B12 में क्या होता है, साइलोकोबालामिन होता है, कोबाल्ट जिसमें होता है। ठीक है, B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, ए को रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, 34 पास्चराइजेशन क्या है, इज़ द प्रोसेस यूज टू प्योरीफाई वाटर, मीट, मिल्क, वैक्सीन। तो पास्चराइजेशन से क्या होता है, एक दो मेथड होते हैं, एक फ्लैश मेथड होता है और एक टेम्परेचर हीट मेथड होता है। ठीक है, तो मिल्क को हम बचा वो करने के लिए, मिल्क को देर तक रखने के लिए पास्चराइजेशन किया जाता है। ठीक है, प्योरिटी रखने के लिए। क्वेश्चन 35 है, इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर डस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉजेज। कॉटन फाइबर डस्ट हो रहा है तो सिलिकोसिस, एंथ्रोकोसिस, बाइसिनोसिस, बैगोसोसिस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आ जाएगा बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस जो है, और बैगोसिस किससे होता है, बैगोसिस होता है आपका शुगर की डस्ट से। ठीक है, एंथ्रोकोसिस किससे होता है, कोल के डस्ट से। ठीक है, ये सारी टर्म्स याद होनी चाहिए, बहुत कन्फ्यूजिंग रहती हैं, क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, यूनिवर्सल डोनर बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। कौन से ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बिलोंग करता है, क्या यूनिवर्सल डोनर जो सभी को दे सकता है, तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव, ये होता है वो नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर, और यूनिवर्सल रिसिपिएंट AB पॉजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन कॉजेज। हाइपो है तो क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, किटनिज्म हो जाएगा, एक्रोमीगैली हो जाएगी, या रिकेट्स। तो इसका आंसर है किटनिज्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो क्या हो जाएगा, एक्रोमीगैली हो जाएगी। ठीक है, या जाइजेंटिज्म बोलते हैं इसे। ठीक है, इसमें कि हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, लिम्स वगैरह जो हैं, वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएगा उनका साइज। क्वेश्चन नंबर 38, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन ए 28 ईयर ओल्ड अडल्ट इज। नॉर्मल सिस्टोलिक यानी अपर जो पूछा गया है, तो कितना होना चाहिए, 20 mm ऑफ Hg होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्लेटलेट काउंट इज डिक्रीज मार्केडली इन टाइफाइड फीवर, मलेरियल फीवर, रिमेटिक फीवर या डेंगू। किस में प्लेटलेट घट जाती हैं, टाइफाइड में नहीं घटती हैं, रिमेटिक में नहीं घटती हैं, मलेरिया या डेंगू, तो डेंगू में घट जाती हैं। ठीक है, ब्रेक बोन फीवर भी इसी को बोलते हैं, डेंगू को। क्वेश्चन, और नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितनी होनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, एन अडल्ट इज डिक्लेयर टू बी ओबीस इफ द BMI इज़ मोर देन। BMI अगर ओबीस क्या है, 30 से अगर ऊपर है तो ओबीस कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन 41 है, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। ब्लाइंडनेस, विटामिन E डेफिशिएंसी, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, रिफ्रैक्टिव एरर। तो कैटरैक्ट है इसका आंसर, सभी को पता है। क्वेश्चन 42, इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यू सेल्स इज कॉल्ड। सेल्स अगर बढ़ रही हैं तो क्या होता है, मेटाप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया, एट्रोपी या हाइपरट्रोपी। तो इसको प्लेसिया से ही डिनोट करेंगे, तो नंबर ऑफ न्यू सेल्स हो रहा है तो हाइपरप्लेसिया। ठीक है, क्वेश्चन 43 है, इन ए हेल्दी मैन हु वेज 70 kg द बॉडी वेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, उसका कितना परसेंट वाटर होगा, 70 किलो का आदमी का कितना परसेंट वाटर होता है। तो आपको पता है ऑलमोस्ट 60% जो है वाटर से बना होता है बॉडी का वेट। तो उससे 70 का 60% निकालेंगे तो कितना होगा, 7 6 या 42, तो 42 लीटर्स। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 44, द नॉर्मल पीएच ऑफ आर्टेरियल ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.35 से 7.45, यानी एवरेज 7.4, यानी ऑप्शन 3। आइसोटोनिक फ्लूइड क्या है, जिसका मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड के बराबर, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1% NaCl, 0.9% NaCl, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 46, ड्यूरिंग पेरिनियल ऑपरेशंस पेशेंट आर केप्ट इन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, लिथोटमी पोजीशन, रिकम्बाइंड पोजीशन, सिम्स पोजीशन। पेरिनियम रीजन के उसमें कौन सी पोजीशन देंगे हम, लिथोटमी पोजीशन देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, एपिस्टैक्सिस क्या है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 49, द हार्मोन डेट स्टिमुलेट रिलीज ऑफ बाइल इनटू ड्यूडेनम इज, किस हार्मोन के कारण होता है, तो इसका ऑप्शन दिख गया होगा आपको, कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, ये वाला हार्मोन है जिसके कारण क्या होता है, बाइल सीक्रेट होता है, ड्यूडेनम में पास होता है। ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 50 है, टेंडरनेस एट MC बरीज पॉइंट इज सजेस्टिव ऑफ।
किस MC बरी पॉइंट में अगर टेंडरनेस है तो क्या है, अपेंडिसाइटिस है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी डाउट है आपके हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और इसी तरीके की सीरीज़ के लिए हमारे आपकी क्या राय है हमें ये ज़रूर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, द रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरमेंट ऑफ JVP इज सुप्रा स्टर्नल नॉच, स्टर्नल एंगल, GP स्टर्नल या निपल। तो रेफरेंस पॉइंट फॉर JVP क्या है, जुगुलर वेनस प्रेशर, क्या होगा, स्टर्नल एंगल। ठीक है, जुगुलर वेन कहाँ होती है, नेक में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, सेंट्रल इंसाइजर अपीयर एट, सेंट्रल इंसाइजर कौन से मंथ में, 4th, 6th, 10th, 12th। तो 6th मंथ में आते हैं, सबसे पहले इंसाइजर्स ही आते हैं। ठीक है, जो मिल्क टीथ होती है उसमें इंसाइजर्स ही सबसे पहले आते हैं। ठीक है, नंबर 53 है इनयूरिसिस। एन्यूरिसिस क्या है, एन्यूरिसिस मतलब यूरिनेशन इन द स्लीप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, पेनफुल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प इज अदरवाइज, जब मेन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पेनफुल हो रहा है तो डिस्मेनोरिया बोलते हैं। पॉली मीन्स एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग, एमनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या ब्लीडिंग। ठीक है, और मैनोमेटोरीजिया मतलब इरेगुलर होंगे पीरियड्स के दौरान, मतलब साइकिल इरेगुलर होगी, कभी हैवी ब्लीडिंग होगी। ठीक है, क्वेश्चन 55, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट कॉलरा, BCG, परटूसिस, टिटनेस। तो BCG, कॉलरा, परटूसिस, टिटनेस में से कौन है, BCG जो है किल्ड वैक्सीन नहीं है, लाइव है। ठीक है, BCG इज ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। 56, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर इंट्रोड्यूसिंग कॉम्प्लीमेंट्री फूड, फूड जैसे यानी वीनिंग कब से करते हैं, आफ्टर 6 मंथ, ऑप्शन 3। क्वेश्चन 57, क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ न्यूनेट कंडीशन एट बर्थ इज डन बाय, एग्जामिनेशन ऑफ JVP, रिकॉर्डिंग BP, थर्ड ऑप्शन अबगार स्कोर, रिकॉर्डिंग टेम्परेचर। तो अबगार स्कोरिंग से ही पता चलता है बेबीज़ की कंडीशन कैसी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, हाइड्रोसीली इज स्वेलिंग ऑफ, क्या है, हाइड्रोसील मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द स्कॉट्रम। तो स्कॉट्रम हो जाएगा, ऑप्शन ए। मायोपिया इज करेक्टेड बाय, मायोपिया को क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस, यानी नज़दीक का तो दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। तो इसके लिए कौन सा, इसमें क्या होता है, रेटिना के आगे हो जाती है इमेज। ठीक है, तो इसमें कौन सा यूज होगा, कॉन्केव लेंस। ठीक है, और इसका अपोजिट जो है हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, उसमें क्या होगा, रेटिना के बिहाइंड में होती है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर वाले बहुत क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 60, हेमाटोपोएसिस इन अडल्ट अगर एट लीवर, स्प्लीन, रेड बोन मैरो या येलो बोन मैरो। तो जो RBC फॉर्मेशन होता है बोन मैरो के अंदर होता है, लेकिन किस में होता है, रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है, और ये जितने भी लॉन्ग बोन्स होते हैं वहाँ पर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, द लॉन्गेस्ट पोर्शन इन द फैलोपियन ट्यूब इज इंटरस्टिशियल पोजीशन, द इस्थमस, एम्पुलरी पोर्शन या इनफंडबुलर पोर्शन। तो कौन सा है सबसे ज़्यादा, तो यह है एम्पुलरी पोर्शन। ठीक है, एम्पुला में ही जो है फर्टिलाइजेशन होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62, ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड मेनली बाई, ओव्यूलेशन किसके कारण होता है, FSH, ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या LH। तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, फिर वो एग जो है डेवलप होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण, और फिर जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब वो एग फॉलिकल बड़ा हो जाता है, फ्यूज होने के लिए तैयार होता है, तो उसके बाद फिर प्रोजेस्टेरोन निकलता है, उसमें कॉर्पस ल्यूटियम बन के। ठीक है, द क्वेश्चन 63 है, एवरेज ब्लड लॉस नॉर्मल मेस्ट्रुअल साइकिल में कितना ब्लड लॉस होता है, 50 to 100 ml, 100 to 150, 150 to 200 या 200 to 50 to 50 to 100 ml जो है ब्लड लॉस होता है नॉर्मल जो मेस्ट्रुअल साइकिल है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, स्पिन बार्केट अपीयरेंस ऑफ सर्वाइकल म्यूकोसा इज ए साइन ऑफ प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन या मेनार्की। तो ओव्यूलेशन का साइन है स्पिन बार्केट अपीयरेंस। ठीक है, 65 है, फीटल किडनी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग यूरिन एट 8 वीक, 10 वीक, 12 वीक, 14 वीक्स। तो 12 वीक्स में जो है किडनीज जो है स्टार्ट करने, और सबसे पहला ऑर्गन जो डेवलप होता है फीटस में वो क्या है, हार्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66, द ऑर्गन विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू फीटस इज, न्यूट्रिशन किससे, प्लेसेंटा से। ठीक है, और प्लेसेंटा में जो है अम्बलाइकल आर्टरी 2 होती हैं, और अम्बलाइकल कॉर्ड जो है, अम्बलाइकल कॉर्ड में जो है 2 आर्टरी होती हैं और एक वेन होती है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन 67, द मेल सेक्स हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है,
क्वेश्चन 68, द हार्मोन डेट कन्फर्म प्रेगनेंसी इज, कौन से HCG से होता है, हीमन, कोरियोनिक, गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। क्वेश्चन 69, द एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना होता है, 12 से 13 kgs, ठीक है। क्वेश्चन 70, यूट्रस इज पैल्पेबल अबव द सिंपेसिस एट, अबव द सिंपेसिस कब जाता है, 8th वीक, 10th वीक, 12th वीक, तो आंसर है 12th वीक, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि कौन से वीक में कहाँ पर पहुँचता है, ठीक है। ब्लैकस में 20 वीक्स में पहुँच जाता है, ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71, ए वुमन हु इज़ प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं, प्राइमी पैरा, प्राइमी ग्रेविडा, नली पैरा, मल्टी पैरा, तो प्राइमी ग्रेविडा बोलते हैं, ठीक है। प्राइमी पैरा उसको बोलेंगे जिसका एक बच्चा जीवित है, ठीक है। और नली पैरा मतलब जो आज तक प्रेग्नेंट मतलब नहीं है प्रेग्नेंट, ठीक है। मल्टी पैरा मतलब बहुत सारे जिसके पहले से बच्चे हैं और फिर से प्रेगनेंस है। तो क्वेश्चन 72, द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज स्टेज ऑफ डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, प्लेसेंटल डिलीवरी, एक्सपेल्सन ऑफ फीटस। देखो फर्स्ट स्टेज होती है सर्वाइकल डायलिटेशन, ठीक है, पहला वाला, ठीक। दूसरा स्टेज में होता है एक्सपेल्सन ऑफ फीटस, तो इस वाली का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। और तीसरे में क्या होता है, प्लेसेंटा का डिलीवरी, और चौथे में क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल स्टेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस एट ऑनसेट ऑफ लेबर इज पोडाइलिक प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन, फेस प्रेजेंटेशन या वर्टेक्स प्रेजेंट, तो जो कॉमन होता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन रहता है। क्वेश्चन नंबर 74, पीपेरियम क्या है, पीरियड आफ्टर डिलीवरी, लेबर, लैक्टेशन या कॉन्सेप्शन। आफ्टर डिलीवरी जो है पीरियड जो 42 डेज़ का होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इन्वोल्यूशन होता है यूट्रस का। क्वेश्चन नंबर 75 है, हार्मोन इसेंशियल फॉर मिल्क इजेक्शन, एक मिल्क इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन होता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन होता है, पी फॉर प्रोडक्शन, पी फॉर प्रोलैक्टिन, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 76, द चीफ साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ पर, ट्यूबल प्रेगनेंसी ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ज़्यादातर देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 77, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज, कितना है, 9 मंथ, 9 इंटू 30 करोगे तो 270 आता है वैसे, और 9 फिर उसमें कुछ कोई महीना 1 डे 31 वाला भी होता है, तो 280 डेज़ का मानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, या 40 वीक्स को मानते हैं, 40 वीक्स से अब जो जाता है हो जाता है पोस्ट डेटेड या पोस्ट मैच्योरिटी, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रोलिफैक्सिस ऑफ RH इनकम्पेबिलिटी इज डन बाय, क्या एडमिनिस्टर करते हैं मदर और बेबी का जो है ब्लड जो है पॉजिटिव नेगेटिव है, तो क्या करते हैं, NTD, ठीक है, मदर को देते हैं। क्वेश्चन इससे ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका। 79, टॉर्च इन्फेक्शन इंक्लूड, टॉर्च का फुल फॉर्म क्या है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, और साइटोमेगालो, रूबेला और हर्पीस, तो टिटनेस नहीं आता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, पोस्टपार्टम हेमरेज इज डिफाइंड एज, पोस्टपार्टम ब्लड लॉस जब क्या होता है 500 ml हो जाता है तो उसको पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। रैपनिंग ऑफ इज असेस्ड बाय बिशप स्कोर, न्यू बलार्ड स्कोर, डाउन स्कोर, अब बार स्कोर तो होगा नहीं, डाउनी स्कोर भी नहीं होगा, बिशप स्कोर आंसर है इसका। 82, लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ, सॉरी 82nd क्वेश्चन हम देख रहे थे, लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर इज असेस्ड बाय एस्टिमेशन ऑफ, तो इसका सबको पता है, HbA1c परसेंटेज देखते हैं जो कि 90 डेज़ तक उसमें जो ग्लूकोज लेवल है वो मॉनिटर किया जाता है। 83 है, लैक ऑफ बाउल साउंड इन इंटरमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में बी ए साइन ऑफ पैरालिटिक इलियस, सेकेंडरी हेमरेज, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो पैरालिटिक इलियस हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंसर। 84 का है, व्हेन ए पेशेंट एक्सक्रीट लेस देन 300 ml ऑफ यूरिन, तो यूरिन अगर लो क्वांटिटी में हो रही है तो उसको ऑलिगी यूरिया बोलते हैं, ठीक है। एन यूरिया एब्सेंस हो गया, पॉलीयूरिया मोर देन 2 लीटर से ज़्यादा अगर हो रहा है। 85 क्वेश्चन है, पासिंग ब्लड इन यूरिन इज़ नोन एज हेमीच्यूरिया हो जाता है, ठीक है। यूरेमिया मतलब ब्लड यूरिया में, ब्लड इन यूरिया इन ब्लड, ठीक है। और पॉलीयूरिया मतलब एक्सेस ऑफ यूरिन, ठीक हो गया। प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन एल्बुमिन जब आता है। 86, हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है, हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रो मीन्स नेफ्रोसिस, तो क्या है, डायलिटेशन ऑफ किडनीज,
ठीक है, ऑप्शन डी हो गया आंसर। 87 स्लीपिंग पल्स रेट इज़ क्लासिकली इंक्रीज इन हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में जो है स्लीपिंग पल्स रेट जो है हाई आ जाता है। ठीक है, 88 क्वेश्चन है, द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म इज प्लाज्मा सेल, सप्रेसर टी सेल, हेल्पर टी सेल या बी लिम्फोसाइट। इम्यून मैकेनिज्म कौन सा वो करता है, तो ये है हेल्पर टी सेल्स। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर दबाइएगा। हम आपको बहुत कम समय में 100 क्वेश्चन करा रहे हैं, यानी 1 मिनट में लगभग आप 3 या 4 प्रश्न कर रहे हैं इस सीरीज़ में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा मकसद यही है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस कराऊँ। ठीक है, ताकि आपको जितना एक्सपोजर मिलेगा क्वेश्चंस का उतना आपको डाउट क्लियर होंगे और उतना आप अच्छा एग्जाम में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है, बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन। बार्थोलिन कहाँ पर होती है, ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। तो यह है वेजाइना में बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और क्वेश्चन नंबर 90 है, द थिकस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज। सबको पता है मायोमेट्रियम होती है, मिडिल लेयर जो होती है। क्वेश्चन 91, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्ग बोन्स। फीमर लॉन्ग बोन, ह्यूमरस है, टीबिया है, स्कैपुला नहीं है। ठीक है, स्कैपुला इज ए फ्लैट बोन। क्वेश्चन 92, द पेस मेकर ऑफ हार्ट, सभी को पता है ऐसे नोड होता है। क्वेश्चन 93, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द बेस ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एज। कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, एंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज नोन एज हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है, द प्लाज्मा प्रोटीन डेट मेंटेन्स ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। सबको पता है एल्बुमिन होता है जो कि ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। 95, बाइल इज सिंथेसाइज्ड इन द। बाइल कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, लीवर में होता है। और स्टोर कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। क्वेश्चन 96, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर। एनीमिया, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया है जो कि फैक्टर 2, 8 और 10 के कारण होता है। ठीक है, ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 97 है, ए प्रेग्नेंट वुमन विजिट्स ए हॉस्पिटल विथ हीमोग्लोबिन लेस देन 8 ग्राम पर जस्ट 7 days बिफोर डिलीवरी, द आइडियल ट्रीटमेंट इज ओरल आयरन। नहीं, इंजेक्टेबल आयरन फॉर्मुलेशन, नो, डिवॉर्मिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही इसका होगा क्योंकि अब एकदम डिलीवरी के टाइम पर है ना। ठीक है, क्वेश्चन 98, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए पेशेंट ऑन इंसुलिन थेरेपी इज। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरनाइट्रीमिया। इंसुलिन है, इंसुलिन किस लिए दे रहे हैं हम, ब्लड शुगर लो करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक शुगर लो हो सकता है। सेकंड ऑप्शन हाइपोग्लाइसीमिया। क्वेश्चन 99, द मोस्ट डिस्टल ब्लड वेसल डेट कैन बी पैल्पेटेड इज फीमोरल आर्टरी, डोर्सल पेडिस आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी या पोस्टीरियर ट्यूब। डिस्टल मतलब शरीर के जो मिड पोर्शन है उससे दूर, तो सबसे दूर की कौन सी है इसमें, डोर्सल पेडिस आर्टरी। ठीक है दोस्तों, कभी कभी एलिमिनेशन मेथड से भी आप क्वेश्चंस, अगर आपको पड़ा है एलिमिनेशन मेथड से आप लगाते हैं तो सवाल आपके सही होने के चांसेस रहते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कीजिए, कंपटीशन में एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं सीरीज़ का। क्वेश्चन 100 है, सीरम अमाइलेज लेवल इज़ यूज टू एसेस डैमेज टू लीवर, पैनक्रियाज, स्टोमक, इंटेस्टाइन। अमाइलेज, सीरम अमाइलेज पैनक्रियाज के लिए होता है। ठीक है, तो इसी की तरह आप सभी को थैंक यू, आपका साथ बना रहे। और इसी तरीके से हम अभी आने वाले टाइम में और सीरीज़ आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।